वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मॉक टेस्ट 3, जो आज का रहने वाला है आपका जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन वाला पोर्शन, जो आपकी सुपरवाइजर के एग्जाम में 10 मार्क्स का है। ठीक है, जनरल इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की है। मॉक टेस्ट 1 में हम लोगों ने जीके वाला पोर्शन रिवाइज किया था अच्छे से, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर एक ऑप्शन आपको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन उठाया था, जिसमें मैंने सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस डाले थे आपको, और वहाँ पे अच्छे से हमने कंप्लीट रिवीजन करी थी। आज हम लोग जनरल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ हर एक जो भी टॉपिक आपका इंग्लिश का रहने वाला है। 10 नंबर का आपका ये है, बट आज इस वीडियो में आपको 25 प्लस MCQs मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जिसने इंग्लिश अच्छे से रिवाइज नहीं की है, PYQs नहीं लगाए हैं, तो आज इस वीडियो सेशन में आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलने वाली है। जनरल इंग्लिश की रूल्स वगैरह भी कुछ मैं आपको साथ साथ में समझाता रहूँगा कि इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है भाई, तो मॉक टेस्ट 3 की भी आपको PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बाकी ये वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। बाकी कोई डाउट हो आपको तो आप सीधा इस ईमेल ID पे हमें मेल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, एंड मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बनाना है आपने इसको। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर है भाई, इन्होंने क्या बोला, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई शैल बी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, या आई हैव हैड रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर देने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्लस कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिए, देन वीडियो को प्ले करिए और इसका आंसर सही वाला एक्सप्लेनेशन सुनिए। पहली चीज आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब कि ये आपको एक इवेंट दे रखी है। ठीक है, जो आपका क्या है, जो पास्ट में घट चुकी है। ठीक है, ये क्या है, इवेंट है जो पास्ट में घट चुकी है, ये पास्ट में इवेंट आपकी हो चुकी है। अब जो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइम रेफरेंस आपका कौन सा टाइम रेफरेंस है इसमें आपका, तो ये सामने सामने आपको पता चल रहा है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका ये आपको सामने सामने दिख रहा है भाई। क्या, सिंस मॉर्निंग आपका क्या इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑनगोइंग एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, जो ये रीडिंग बुक की है, पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम उसने बुक पढ़ी, फिर उसने बंद कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइम रेफरेंस हम लोग हमेशा इंडिकेट करते हैं किससे, एक चीज आपको याद रखना है, टाइम की रेफरेंस। ठीक है, टाइम रेफरेंस हमेशा हम लोग किससे करते हैं, दो चीजों से करते हैं। एक आपका आता है फॉर से, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आता है आपका सिंस से। ठीक है, जहां पे भी आपको टाइम की रेफरेंस बतानी हो तो वो आपका फॉर एंड सिंस से किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, हैड बीन, ओके, हैड बीन प्लस वर्ब की आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे लगता है। ठीक है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, मतलब कि रूट प्लस ING। ठीक है, यही आपका रूल फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है भाई, हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस जो वीडियोस लाई थी इंग्लिश की, वो जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा। जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट का नाम होगा, तो उसमें मैंने आपको सारे के सारे रूल्स करवाए हुए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लगना है, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या फॉर्म होगी, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट आपके पास है ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन। ईडियम फ्रेजेस में आपको पूछा गया टू ईट हम्बल पाई।
टू ईट हम्बल पाई, ये आपका इडियम फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है? टू बी काम इन मैनर, टू मेक अ हम्बल अपॉलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, टू बी रिवॉल्टिंग इन नेचर, टू बी हंग्री इन नेचर। यस, अब जो साधारण तरीके से इसको पढ़ेगा तो टू ईट हम्बल पाई मतलब कि क्या है कि जो पाई है उसको हम लोग खा लेंगे, सिंपल सा यही होगा आपका जो सिंपल तरीके से अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। बट इसका ईडियम और फ्रेजेस के थ्री मुहावरा है ये, इस मुहावरे का मतलब क्या है भाई कि मतलब माफ करना, एक तरीके से माफ करना और अपना अपमान को स्वीकार कर लेना, ठीक है, वो होती है आपका क्या, टू ईट हम्बल पाई मतलब कि टू मेक हम्बल अपॉलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट मीनिंग आपका इस ईडियम का सही से बता रहा है। ठीक है भाई ओके, तो यहां से आप सीधा सीधा क्या दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो पाई है उसको हम लोगों ने खा लिया, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी जो बेइज्जती हुई है वो हमने खा ली और हमने वहां पे क्षमा प्रार्थी हम हो गए हैं, हम्बल अपॉलॉजी हमने वहां पे कर दी। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चूज द ऑप्शन दैट विल मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुली कंप्लीट। यस, आई डैश मेक श्योर दैट द परफॉर्म्स दैट ही परफॉर्म्स बेटर। यस, आई माइट मेक श्योर, आई शुड हैव मेक श्योर, आई वुड हैव मेक श्योर, आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। अब देखो यहां पे आपको सेंटेंस दिया क्या गया है। अब पहली चीज यहां पे क्या है, आई डैश मेक श्योर मतलब कि यहां पे बंदा क्या बोल रहा है, मेरे को क्या लेना है, नेसेसरी एक्शन। क्या हमें भाई यहां पे क्या लेना है भाई, नेसेसरी एक्शन लेना है इसके लिए कि भाई जो बंदा है वो परफॉर्म करे क्या, बेटर परफॉर्मेंस उसने अभी इन फ्यूचर करना है। क्या है यहां पे, तो ये बंदा क्या फ्यूचर में परफॉर्मेंस करेगा, तो परफॉर्मेंस ये कहां पे करेगा, फ्यूचर में, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, मेक श्योर, क्या मतलब कि कुछ समथिंग जो है वो उन्होंने करना है, आगे डिनोट किया है कि ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है फ्यूचर टेंस में जो आपका लग रहा है यहां सिंपल फ्यूचर है, तो उसमें आपको क्या लगता है, विल, ठीक है, प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पे सीधी सीधी फ्यूचर वाला था, तो आपको यहां पे फोर्थ वन हो जाता करेक्ट वन, आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आई? ये सिंपल सा था आपका इसका आंसर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका, इन द ब्लैंक गिवन। यहां पे आपको आर्टिकल देना डालना है भाई, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स डैश डॉग फॉर क्रिसमस। यस, इस सेंटेंस में आपका क्या दिया गया है, डॉग जो क्या है आपका एक नाउन है। ठीक है, डॉग क्या हो गया आपका नाउन है, और ये क्या है अनस्पेसिफाइड नाउन है, क्योंकि भाई यहां पे डॉग की ब्रीड आपके पास मेंशन नहीं है, तो अनस्पेसिफाइड डॉग है आपके पास। क्लियर है, पहली चीज तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या है यहां पे पता होना चाहिए भाई कि ए एन ये आपके क्या है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, जिनका मतलब होता है क्या वो रेफर करते हैं क्या किसी को इंट्रोड्यूस करने में, या कोई अनस्पेसिफाइड नाउन हो उसको ये आपका क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन से आपके इंट्रोड्यूस करता है, कौन आपका ए एंड एन, ये कौन हो जाते हैं भाई, ये दोनों आर्टिकल जो हैं आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। ओके, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हो जाते हैं। क्लियर, समझ आ रही है, साथ साथ में अच्छे से रिवीजन हो रही है ना। तो अब यहां पे ए एंड एन ये दोनों यहां पे अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं, ए जो है ये आपका कॉन्सोनेंट क्या है, साउंड देता है, जैसे यहां पे डॉग है आपका। ठीक है, ए आपका क्या देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और एन जो है ये आपका वॉवल साउंड देता है। ठीक है, पहले क्या देता है ये आपका वॉवल साउंड देता है एन आपका। क्लियर, ये दो डिफरेंस आपने याद रखना है। और इनडेफिनाइट आर्टिकल है ए एन, और दा जो है आपका ये आपका कौन सा होता है, डेफिनाइट आर्टिकल। क्लियर, यहां से आपको पता चल गया होगा भाई। ठीक है, 3 ए एन दा आर्टिकल आपके पास होते हैं, ए एन आपका कॉन्सोनेंट साउंड देता है, प्लस ये इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास दा आ गया, दा आपका क्या है भाई, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, यूज करके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को। क्लियर, ये आपका है दा। तीनों चीजें की अच्छे से हमने कर ली है रिवीजन। अब यहां पे देखते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी चीजें हमने देख लिया, नाउन है और अनस्पेसिफिक है। यहां पे क्या इनडेफिनाइट में मैंने क्या बोला था, ये अनस्पेसिफिक बताता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक चीज नहीं होती वो आपका कौन बताता है,
दैट इज नाउन, जो आपका कौन सा है, ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई यहाँ नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, आर्टिकल तो आना ही है, वॉन्ट्स अ डॉग, एक डॉग उसको चाहिए क्रिसमस के लिए, तो दैट्स वाई आपका सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बोलेगा, बनेगा, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। क्लियर? ठीक है, समझ आई अच्छे से। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, यहां पे आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट वन इज एंटोनियम ऑफ टेरिबल। टेरिबल जो वर्ड है, इसका एंटोनियम आपने बताना है टेरिबल का। तो फर्स्ट वन इज ट्रैंक्विलाइजिंग, ड्रेडफुल, फियरसम या ऑफुल। क्या है करेक्ट आपके पास यहां पे इसका एंटोनियम? यस, देखो टेरिबल का आपको एंटोनियम तब पता होगा जब आपको यहां पे क्या पता हो, टेरिबल का मीनिंग पता हो। तो टेरिबल का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, यहां पे, यहां मतलब कि एक्सट्रीमली या फिर डिस्ट्रेसिंगली बैड और सीरियस, ठीक है, सीरियस और बैड मतलब गंभीर तरीके से, उसको क्या बोलते हैं यार, टेरिबल, ओके, बुरा या फिर गंभीर, बहुत गंभीर सिचुएशन हो तो उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन का मतलब टेरिबल यार। तो ये तो आपको पता चल गया भाई टेरिबल का मीनिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, इन चारों का मीनिंग आपको पता चलेगा तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे भाई ये क्या चीज है, ठीक है। तो अब पहला आपके पास क्या दिया गया है, ट्रैंक्विलाइजिंग। ट्रैंक्विलाइजिंग क्या है, टेंडिंग टू काम इमोशन, ओके, टेंडिंग टू काम इमोशन, मतलब कि क्या बोला गया है यहां पे भाई, टेंडिंग टू काम इमोशन। ये क्या चीज है भाई, जो आपकी भावनाएं हैं उनको शांत करना, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपको टेंशन है, उनको दूर करना, वो क्या है, ट्रैंक्विलाइजिंग। यहां तो भाई साहब ये जो सिचुएशन है इसमें तो आपकी टेंशन, इसमें तो स्ट्रेस, ये सब चीज तो आपकी आएगी, क्योंकि ये टेरिबल सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है। तो ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो यही आपका एंटोनियम पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आई? यहां पे नेक्स्ट है आपके पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या होता है आपके पास, यस ड्रेडफुल, यस ड्रेडफुल मतलब कि ग्रेट सफरिंग, फियर, अनहैप्पीनेस, ये सब क्या होता है आपके पास, दैट इज ड्रेडफुल, ठीक है। अनहैप्पीनेस हो गया, सफरिंग होगी, ये सभी चीजें क्या है आपके पास ड्रेडफुल है। ये तो इसका टेरिबल का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, इसका एंटोनियम नहीं बन रहा, ये तो थोड़ा सा इसका अपोजिट अलग अलग से ये आप इसका साइनोनिम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, फियरसम। अब फियरसम क्या चीज है भाई, जो मतलब यार दिखने में थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, डरावना, डरावना रूप जिसको बोलते हैं ना, वो आपका होता है फियरसम, ठीक है भाई। स्पेशली अपीयरेंस में जो आपका फ्राइटनिंग हो, फ्राइटनिंग मतलब कि अजीब सा दिखने वाला हो। ऑफुल, एक्सट्रीमली शॉकिंग, वो बोलते हैं ना ऑफुल सिचुएशन होगी थी मेरे साथ भाई, या तो फिर आप इसको हॉरिफिक बोल सकते हैं, ठीक है, हॉरिफिक, या आप बोल सकते हैं इसको एक्सट्रीमली शॉकिंग, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक। यहां पे अगेन आपसे पूछा गया है कि करेक्ट आर्टिकल कौन सा है। आर यू द, यहां मैंने आंसर ही बोल दिया भाई, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं अच्छे से, फिर बताता हूं आपको आंसर। आर यू डैश इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी, आर यू द गैस इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर, आर यू ऑफ इंजीनियर, आर यू अ इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी। अब गिवन सेंटेंस में आपका क्या है, ये जो इंजीनियर है ये क्या चीज है भाई, आपका नाउन है, क्लियर, क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है यहां पे, स्पेसिफाइड नाउन है। ये क्या है, स्पेसिफिक बताया गया ना आपको, कौन है ये बंदा, इंजीनियर है, तो स्पेसिफिक नाउन में कौन आता है भाई, जो स्पेसिफिक आपको बताता है, तो वो होता है आपका द, क्लियर। तो अनस्पेसिफाइड कौन से होते हैं, ए एन, क्लियर। ये दो तो आपको यहीं से आपका क्लियर आंसर हो गया है भाई, ठीक है। ए एंड एन आपके कौन होते हैं, ये दो, दैट इज अनस्पेसिफाइड। और स्पेसिफाइड नाउन कौन होता है आपका, द होता है। तो यहीं से आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया गया, इंजीनियर कहां से, गैस कंपनी से, तो दैट्स वाई आर यू द इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी। ए एंड एन जो है ये आपको मैंने अभी बताया था, ये क्या है आपके, दैट इज इनडेफिनाइट, ओके, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं ये आपके। और ये आपका डेफिनाइट आर्टिकल है। डेफिनाइट आर्टिकल मतलब कि जो डायरेक्टली स्पेसिफिक आपको पर्पस बताता है, ठीक है, क्लियर, समझ आई? तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, आर यू द इंजीनियर फ्रॉम द गैस कंपनी, ठीक है। कोई डाउट? चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायरेक्शन, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इसका साइनोनियम या फिर इसका मीनिंग बताना है आपको। कंडेम, ओके, कंडेम, कंडेम क्या चीज है भाई, बताओ। देखो अब एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, यहां से आप क्लियरली पता चल जाएगा कंडेम क्या होते हैं। सम, ओके, प्रेज हिम, ठीक है, सम प्रेज हिम, ओके, वेयर एज others condemn him, others condemn him। यस, अब बताओ भाई, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों ने उसको प्रेज करा, उसकी तारीफ करी, अदर्स लोगों ने उसको क्या करा, कंडेम करा, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत उसकी गलतियां बताई, उसमें थोड़े से बताए कि ये गुण आप में नहीं है भाई, तो कुछ लोग उसमें वो भी थे। अब कंडेम वर्ड आप लागू यहाँ से स्टेटमेंट बेस से आपको आराम से पता चल गया होगा। ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है टेक्स शॉर्टकट, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, हमें नहीं। नोज थॉरोली, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। मेक्स अ पुअर परफॉर्मेंस, हाँ ये हो सकता है समहाउ, ठीक है, क्योंकि भाई बाकी लोगों ने इसको क्या बोला, कंडेम करा, मतलब क्या पता इसका काम खराब हो। नेक्स्ट वन इज फाइंड्स फॉल्ट विद, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, लोगों ने क्या निकाली, गलतियां निकाली, फॉल्ट निकाला, ठीक है, तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा आपका करेक्ट मीनिंग ऑफ कंडेम। कंडेम मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना किसी चीज के लिए, या फिर किसी गलती के लिए किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, वो हमारा होता है कंडेम करना। क्लियर है, कंडेम। कंडेम की बात करूं आपसे तो इसकी अगर मैं साइनोनिम्स की बात करूं, जैसे कि फॉल्ट है, ओके, ब्लेम है, क्रिटिसाइज है, ये सभी चीजें आपके पास क्या देखने को मिलेगा भाई, दैट इज साइनोनियम्स ऑफ कंडेम। क्लियर। अगर एंटोनियम की बात करूं, लाउड, प्रेज, प्रेज अभी हमने ये देखा था यहाँ पे एग्जांपल में। उसके बाद कमेंड, ओके, यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे आपके कमेंड वर्ड के। क्लियर है, यहां तक समझ आया। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की। और यहां अगेन आपसे एंटोनियम पूछा गया है किसका, स्प्राइटली। स्प्राइटली का एंटोनियम आपसे पूछा गया है इस सवाल में। जिप्पी, निम्बल, जॉन्टी या एपैथेटिक। यस, पहली चीज आपको स्प्राइटली का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। स्प्राइटली होता क्या है, मतलब कि जोशीला आदमी, फुर्तीला आदमी, तेज तराज आदमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्प्राइटली, मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। ओके, फुल ऑफ एनर्जी, ओके, फुल ऑफ एनर्जी। अब यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, जो आपका रणवीर सिंह है, ठीक है, क्या है, रणवीर सिंह, ओके, ये क्या है, स्प्राइट पीता है और जोशीला रहता है। स्प्राइट ली मतलब कि स्प्राइट ली, इसने क्या किया, स्प्राइट ली, इसकी वजह से ये क्या रहता है, जोशीला रहता है, तो दैट्स वाई स्प्राइट ली। यहां पे क्या है, स्प्राइट ली, तो रणवीर सिंह ने स्प्राइट ली, तो वो क्या हो रहा है भाई, जोशीला रह रहा है, तो दैट्स वाई आपको स्प्राइटली का मतलब पता हो गया, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, ये हो गया आपका स्प्राइटली। अब इसका अपोजिट देखते हैं भाई, पहली चीज। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, जिप्पी। जिप्पी का मतलब ही क्या होता है आपका, दैट इज फ्रेश। फ्रेश मतलब ताजा ताजा, ठीक है, अपोजिट पूछा है ये तो भाई ठीक है, ये नहीं बन रहा। नेक्स्ट वन इज निम्बल। निम्बल क्या होता है, निम्बल आपके पास होता है भाई जो तेज जल्दी जल्दी काम करे, ठीक है, मतलब कि मूव क्विकली, ओके, मूव क्विकली, तो ये तो इसका साइनोनिम हो गया, तो ये एंटोनिम तो बन नहीं रहा भाई। नेक्स्ट वन इज जॉन्टी। जॉन्टी क्या होता है भाई यस, चेयरफुल, खुश रहना, वो सब हम किसको बोलते हैं भाई, जॉन्टी को, चेयरफुल, ओके, चेयरफुल, ही इज अ जॉन्टी पर्सन, चेयरफुल हो गया। या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हो आप लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओके, ये सभी आपके पास क्या है, जॉन्टी। नेक्स्ट आपके पास यहां पे एक ही बचा, तो यही होगा आपका आंसर, एपैथेटिक। एपैथेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप लोगों कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, नो इंटरेस्ट एट ऑल, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आपको काम में नहीं दिखता, आपको कहीं किसी जगह नहीं दिखता, आप में इंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है, आपका कोई कंसर्न ही नहीं है, कहीं दिलचस्पी ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एपैथेटिक। यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ एनर्जी, हर काम बंदा अच्छे से कर रहा है, और यहाँ पे मन ही नहीं है बंदे का, तो दैट्स वाई एपैथेटिक इज द एंटोनियम ऑफ स्प्राइटली, ठीक है, किसका, स्प्राइटली का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, एथेटिक, एपैथेटिक। क्लियर। अब यहाँ पे स्प्राइटली की अगर मैं बात करूं, स्प्राइटली के साइनोनियम अगर आपके पास यहाँ बताऊं, जैसे एंथोसियास्टिक, चीयरफुल, ईगर, ये सभी क्या हैं आपके स्प्राइटली के साइनोनियम हैं। एंटोनियम की बात करें,
एपैथेटिक तो हो गया, लेजी, ओके, लेजी, इनएक्टिव, ओके, तो ये सभी क्या है आपके इंटोनियम्स हैं स्प्राइटली के। क्लियर? चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। यस, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यहां आपसे पूछा गया भाई, चूज द ऑप्शंस विच गिव्स द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स विच आर लेबल्ड ए बी सी डी एंड प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये 4 सेंटेंस को आपने सही ऑर्डर में लगाना है और इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। यस, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। यस, चलो आओ साथ में रीड करते हैं। बाई एन एम्परर नेम्ड शाहजहां, ओके, द ताज महल इज इन मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज महल ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें द ताज महल इज, ठीक है, तो बी तो आएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, क्यों? द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास डी होगा, ये तो क्लियर हो रहा है भाई। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई, ठीक है, बिल्ट बाई एन एम्परर नेम्ड शाहजहां। ठीक है, शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, बी डी ए सी। क्लियर? तो ये इतना सा आंसर था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। बी डी नहीं, ये नहीं है भाई, बी डी ए सी आपका पहला ही है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, बी डी ए सी। क्लियर? क्या बना आपके पास सेंटेंस? द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई एन एम्परर नेम्ड शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ठीक है भाई, क्लियर? समझ आया? चलो आ जाए अगले सवाल के ऊपर। चूज द ऑप्शन दैट विल मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट। By the next month, we shall dash the project. We shall completing the project. We has completed the project. We completed the project. We have completed the project. यहां पे देखो has completed मतलब complete तो अभी तक नहीं हुआ है ना भाई, या हो गया है। इन्होंने बोला अगले मंथ तक हम कर देंगे। क्लियर? तो completed नहीं हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब we shall, अब यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। गिवन सेंटेंस आपकी बात क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात हो रही है, कि प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को। कब? नेक्स्ट मंथ। कब हो रही है बात? नेक्स्ट मंथ। यहां पे मतलब हमारे जब नेक्स्ट मंथ की बात आई है, यहां जो आपको दिख रहा है, तो यहां अब हमारे पास क्या दिख रहा है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें सामने सामने दिख गया, क्योंकि भाई यहां क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, संभावना है। फ्यूचर परफेक्ट आपका वर्ब टेंस है, जो एक्शन आप यहां पे यूज करोगे वो कंप्लीट होगा आपका कब? नेक्स्ट मंथ। क्यों? प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहां पे। विल, शेल प्लस हैव, ये आपका लगता है, और प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यहां पे लगेगा आपका कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड आपका होगा क्या? वर्ब का वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल जो आपका यहां पे कंप्लीटेड है, प्लस आपका लगता है क्या? विल और शेल प्लस हैव। ठीक है, शेल ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस आपको हैव लगाना है, और कंप्लीटेड आपका क्या हो गया यहां पे? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो हैव कंप्लीटेड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ आई? इतना था ये क्वेश्चन आपका भाई। तो फोर्थ वन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी? बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्लियर है? चलिए आ जाए अगले सवाल पे। डायरेक्शन, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक गिवन। अगले जो गिवन ब्लैंक है इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन ऐड करना है। वी टॉक्ड डैश द सोल्यूशन। तो इन्होंने सोल्यूशन के बारे में क्या करा भाई? अबाउट, बिलो, अबव, एट। पहली चीज आपको क्या देखना है यहां पे भाई? हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन दिए गए हैं चारों के चारों। अब कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे आएगा, ये हमें क्या करना है? सब्जेक्ट समझना है इसका, तब जाके हमें पता चलेगा भाई। ठीक है, अब किसी भी चीज की विशेषता बतानी हो या फिर किसी चीज का संबंध बताना हो, तब हम क्या यूज करते हैं भाई? अबाउट यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं?
क्या यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बात की है किसकी, सॉल्यूशन की, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज की किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट आएगा। वी टॉक्ड अबाउट द सोल्यूशन। क्लियर है, आंसर आपका आ गया है भाई, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बिलो। ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये आपको कब यूज कर जाता है, या तो आपकी पोजीशन लोअर हो या फिर किसी की पोजीशन से नीचे आप बात कर रहे हो, तो हम लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे तो सीधी सीधी सॉल्यूशन की बात की है, तो बिलो का तो काम ही नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एबव। एबव मतलब या तो आप लेयर्स की बात कर रहे हैं किसी की, या तो आपके हायर लेवल पे कोई है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो आपका ये प्रपोजिशन यूज होता है भाई। क्लियर है, समझ आई। हाँ, एट आपका क्या है, एट मतलब पर या फिर में, जब किसी को या फिर किसी चीज को आप वहां पे दिखा रहे हो कि क्या हो रहा है और कहां हो रहा है, तो वो आप कहां क्या क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, दैट इज एट। तो यहां पे करेक्ट आपका हो जाएगा अबाउट। क्लियर है, तो यहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, अबाउट। वी टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशन। क्लियर है, चलो अब आ जाओ भाई अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट अगेन आपसे ईडियम फ्रेजेस पे पूछा गया है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, यस, इसका परफेक्ट मतलब बताना है आपको। रिलेटेड टू फ्रूट्स पैकिंग इन रैंडम ऑर्डर, रिलेटेड टू ड्राई फ्रूट्स पैकिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। यस, एप्पल पाई ऑर्डर, ये जो आपका एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मतलब होता है सही तरीके से या फिर सही सीक्वेंस में। क्या, सही तरीके से या सही सीक्वेंस में, तो मतलब कि इन परफेक्ट ऑर्डर। क्लियर है, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही तरीके से। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं, व्हेन शी ओपन द फ्रिज एवरीथिंग वॉज अरेंज इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कि सही सीक्वेंस में हर चीज लगी हुई थी, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर है, समझ आई। तो यहां पे हो जाएगा इस ईडियम फ्रेजेस का करेक्ट मीनिंग एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर, चलो आ जाए अगले सवाल के ऊपर। इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगेन प्रीपोजिशन आपको ऐड करनी है यहाँ पे। ही डज नॉट अप्रूव डैश स्वेरिंग आल्सो ऑफ अवे। यस, यहाँ पे परफेक्ट प्रीपोजिशन आपको ऐड करनी है। अब देखो यहाँ पे ऑल्सो क्या है, आपका एडवर्ब है। क्लियर है, एडवर्ब है जो आपका क्या करता है, एडिशन करता है। क्लियर, एडिशन करता है, और यहां पे एडिशन की बात नहीं हो रही है। क्लियर, तो ये तो हमारा नहीं होने वाला। नेक्स्ट आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ दे रखा है, ये आपका किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए बताया जाता है, यूज होता है स्पेसिफिक। ओके, जब भी आप स्पेसिफिक थिंग या फिर किसी किसी खास बात के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका ऑफ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब कि हम लोग लिविंग द प्लेस, किसी जगह को छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना या फिर किसी चीज से दूर जाना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट है अवे। अवे आप सभी को पता है इसका भाई क्या है, एक डिफरेंट डायरेक्शन या दूर जाना, क्या दूर जाना या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाना, डिफरेंट प्लेस पे जाना, वो आपका अवे यूज होता है, ये आपका एडवर्ब है। क्लियर है भाई, क्या है, एडवर्ब है। यहां पे हमें दूर तो जाना नहीं है, तो आपका ऑफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ही डज नॉट अप्रूव ऑफ स्वेयरिंग। ठीक है, ऑफ मतलब स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं कि स्वेयरिंग, स्वेयरिंग की बात हो रही है, तो दैट्स वाई आपका यहाँ पे गिवन सेंटेंस में क्या बोला है, डैनियल ऑफ एन ऑथ। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है, तो दैट्स वाई आपका यहाँ पे ऑफ आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो जी आ जाओ, यहां पे आपका कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें स्टेटमेंट में आपको नहीं दिया गया। आ जाओ एक बार रीड करते हैं इसको। अ मिलीलीटर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। ओके, हियर इज अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन अ टीस्पून। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मिलीलीटर ऑफ मिल्क है टीस्पून में। ठीक है जी, इट डजेंट इवन फिल द टीस्पून, वो टीस्पून को भी फिल नहीं कर रहा। इफ यू कलेक्ट 20 ड्रॉप्स, ओके 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू विल हैव 1 मिलीमीटर, मतलब 20 ड्रॉप से 1 मिलीलीटर बनता है आपका। एंड अ टी स्पून होल्ड अबाउट 5 मिलीलीटर, एक टी स्पून जो है वो आपकी 5 मिलीलीटर को होल्ड कर सकती है। मिलीलीटर्स और ऑफन रिटन एज ml, फॉर शॉर्ट मिलीलीटर को शॉर्ट में ml लिखते हैं। सो 100 ml मीन्स 100 मिलीलीटर, 100 ml का मतलब 100 मिलीलीटर्स। अ लीटर इज जस्ट बंच ऑफ मिलीलीटर्स पुट ऑल टुगेदर, एक लीटर जो होता है वो सभी मिलीलीटर्स को ऐड ऑन करते हैं तो आपका मिलीलीटर बन जाता है। 1000 मिलीलीटर्स मेक 1 लीटर,
ठीक है, 1000 मिलीलीटर को मिला के हम लोग 1 लीटर बनाते हैं। जैसे आपका मिल्क, सोडा और अदर ड्रिंक्स जो है वो आपका लीटर्स में सोल्ड होता है। अब यहां आपसे पूछा क्या गया है, अब यहां फोकस करते हैं। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेजरमेंट लिक्विड इन द पैराग्राफ। ठीक है, अब यहां पे जो हमने पढ़ा है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन ऑप्शंस के थ्रू, ये देखते हैं भाई। देखो पहले हमें क्या बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, 20 ड्रॉप्स 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून 5 मिलीलीटर्स और 1000 मिलीलीटर्स 1 लीटर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 20 ड्रॉप्स 1 टीस्पून में। ठीक है, और 1 टीस्पून में 5 मिलीलीटर्स आते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला देखते हैं, 20 ड्रॉप्स 1 मिलीलीटर। ठीक है भाई, यहां पे बिल्कुल हमारे पास यहां पे ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या बोला था हमने, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू विल हैव 1 मिलीलीटर। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी हो गई यहां पे करेक्ट। और 1 टीस्पून 5 मिलीलीटर्स, बिल्कुल यहां हमने अभी देखा था। ठीक है, 5 मिलीलीटर्स, 1 टीस्पून में आपके 5 मिलीलीटर्स आते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो गया। 100 मिलीलीटर्स 1 लीटर, 100 मिलीलीटर्स 1 लीटर, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो बाकी हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगेन फिर से सेम आपके पास दिया गया है पैराग्राफ, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हियर इज अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन अ टीस्पून, इट डजंट इवन फिल द टीस्पून। क्लियर है? तो आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन इस सेंटेंस में। फॉलोइंग ये जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको प्रोनाउन बताना है कौन सा है भाई। यस बताइए। यस क्या बोला गया, हेयर एज अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन अ टीस्पून, इट डजंट इवन फिल द टीस्पून। यस बताओ भाई क्या बोला गया। अब अगर यहां पे आप लोग क्या देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस पैसेज का जो आपको ऊपर दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, हेयर इज, क्या दे रखा है आपके पास यहां पे डायरेक्टली, हेयर इज अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन टीस्पून। क्लियर, क्या दे रखा है, मिलीलीटर इन टीस्पून, इट डजंट इवन फिल द टीस्पून। प्रोनाउन आपके पास यहां पे क्या बन रहा है भाई, प्रोनाउन वो वर्ड यूज होता है किसकी जगह पे, नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह। क्लियर, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, मिल्क। ठीक है, इन अ टीस्पून, इट डजंट इवन फिल द टीस्पून, इट मतलब के मिल्क की बात हो रही है यहां पे। तो ये जो आपका मिल्क है, मिल्क की जगह हमने क्या यूज किया, इट यूज किया है। तो यहां पे नाउन फ्रेज क्या बना था, मिलीलीटर ऑफ मिल्क, तो इट जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ प्रोनाउन फॉर मिलीलीटर ऑफ मिल्क। ये जो मिलीलीटर ऑफ मिल्क है ना, इसकी जगह आपका एक्ट कर रहा है ये इट एज अ प्रोनाउन, तो इट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया साइनोनियम। साइनोनियम किसका, ईरी का। ईरी, ईरी का साइनोनियम आपको बताना है क्या है, गाउलिश, डिलेक्टेबल, रूटीन या अर्थली। यस, ईरी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये ईरी। अभी एक आमिर खान की ओल्ड लुक में फोटो एक वायरल हुआ था इंटरनेट पे, जिसमें वहां पे क्या लिखा था, ईरी लुक ऑफ आमिर खान। ईरी, ईरी अब है क्या चीज आपको बताना है भाई। ईरी का मतलब होता है, पहले बता दूं फिर आप लोग साइनोनिम समझ जाएंगे, स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब कि अजीब सा, डरावना, वो क्या है आपका ईरी। क्लियर, अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा है आपके पास करेक्ट आंसर। साइनोनियम बताना है आपको। गुलिश, गुलिश का मतलब क्या होता है भाई, गुलिश मतलब कि इविल। इविल शैतान क्या होता है, डरावना होता है, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल, ये आपका क्या होता है भाई, डिलेक्टेबल मतलब कि खूबसूरत आदमी, सुंदर आदमी। डिलेक्टेबल मतलब कि वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव, ये आपका हो जाता है डिलेक्टेबल। नेक्स्ट वन इज रूटीन। रूटीन मतलब आपको पता ही है, नॉर्मल रिट्यून है मेरी, ये तो इसकी रेगुलर रिट्यून है, रूटीन है, रेगुलर या फिर नॉर्मल, ये आपकी क्या हो जाती है, रूटीन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है अर्थली। अर्थली मतलब कि आप क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा जो पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ऐसा जो पॉसिबल है, तो वो आपका हो जाता है अर्थली, दैट इज समथिंग। ओके, समथिंग दैट इज पॉसिबल, तो ये आपका क्या हो जाता है अर्थली। ठीक है, समथिंग दैट इज पॉसिबल, ये आपका हो जाता है अर्थली। तो ये सभी 4 वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। 5 वर्ड यहाँ पे आपके
ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो सिमिलर साइनोनिम हो जाएगा आपका गुलिश का, दैट इज ईरी। तो अब यहाँ पे ईरी के साइनोनिम हम लोग देख लेते हैं। गुलिश तो देख लिया आपने, घोस्टली हो जाता है एक आपका, ठीक है, डरावना आदमी, हॉरिफाइंग, ओके, हॉरिफाइंग, ओके, भूतिया शक्ल वाला। तो ये आपके हो जाएंगे साइनोनिम। अगर मैं आपसे एंटोनियम्स की बात करूं, ईरी का हो जाएगा नॉर्मल, ओके, फेमिलियर, ठीक है, फेमिलियर के साथ यूजुअल, ये सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स ऑफ ईरी। क्लियर है? चलें अब चलते हैं भाई अगले सवाल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया भाई, दैट इज इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड करना है। आई चूज टू लिव डैश द स्काई स्क्रैपर, आई चूज टू लिव एट द स्काई स्क्रैपर, आई चूज टू लिव बिलो द स्काई स्क्रैपर, आई चूज टू लिव इन द स्काई स्क्रैपर, आई चूज टू लिव अबव द स्काई स्क्रैपर्स। यस, बताओ भाई कौन सा परफेक्ट है जो आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो, स्काई स्क्रैपर के ऊपर तो नहीं रहेगा कोई, है ना, एट का तो नहीं आने वाला यहाँ पे, क्योंकि एट कब यूज करते हैं हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था, पर या में, ठीक है। स्काई स्क्रैपर के ऊपर, क्लियर, समथिंग यहाँ पे जहां कुछ हो रहा हो, तो ये तो आपका होगा नहीं इसके ऊपर। बिलो, तो स्काई स्क्रैपर के नीचे थोड़ी ना कोई रहेगा भाई, ये लोअर पोजीशन और लोअर देन समबडीज और समथिंग, कुछ चीज हो जिसके नीचे आपको दिखा रहे हो तो आपका दिखाते हैं, तो लोअर तो आएगा नहीं। इन यहाँ पे आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये जो एक्सप्रेस कर रहा है सिचुएशन, समथिंग, समवन, जो अपियर हो रहा है, इंक्लूज हो रहा है, सराउंड किया जा रहा है किसी चीज के, समथिंग एल्स के, वहां स्काई स्क्रैपर यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, तो दैट्स वाई इन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? आई चूज टू लिव इन द स्काई स्क्रैपर्स, ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली कन्वर्ट्स द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पीच, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या शॉर्ट में बताया था, चुगलियां। ये क्या हो रही हैं भाई, यहाँ पे चुगलियां कर रही हैं लोग, मतलब कि मैंने कुछ बोला, आपने जाके मेरी बात किसी और को बताई, तो वो क्या है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और नथिंग न्यू। क्लियर? चलो, दिया क्या है आपके पास, ही सैड आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। अब यहां देखो भाई, ही सैड, सैड के बाद जब भी आपको कॉमा है, ये जब कॉमास हटेंगे तो आपके पास दैट आ जाएगा, याद रखना है आपने ये, ठीक है। वॉज हटेगा तो आपका हैड आ जाएगा। क्लियर? सिंपल सा सेंटेंस आपका है, यहाँ पे बेसिक रूल है आपके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को आप रिमूव करोगे तो आपका दैट ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये आपने याद रखना है। पहला पर्सन जो है जिसकी आई की बात हो रही है, क्या है यहाँ पे, आई, तो उसको जो है थर्ड पर्सन हम बना देंगे प्रोनाउन के थ्रू, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या, दैट, आई का कर देंगे हम ही, प्रोनाउन यूज कर देंगे ही, क्या हम लोग आई जिसको मेंशन किया था उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, ही। वॉज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, दैट इज हैड। क्लियर? हैड। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है आपके, ही सैड दैट, ही सैड दैट ही हैज नहीं, मैंने हैड बोला, ये भी क्या, हैव नहीं, हैड। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ही सैड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। क्लियर? थर्ड वन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके कुछ बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। नीचे मैं आपको एक प्रॉपर टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपने कैसे इनको कन्वर्ट करना है, ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा पीपीटी से डाउनलोड करके। क्लियर? चलो आ जाएं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइनोनिम ऑफ बिजार। ओके, बिजार का साइनोनिम आपको बताना है क्या होता है बिजार। यस, बिजार का साइनोनिम क्या, बिजार का मीनिंग क्या है, पहले चीज आपको ये पता होना चाहिए, वेरी स्ट्रेंज। ओके, वेरी स्ट्रेंज आपका होता है बिजार का मतलब, वेरी स्ट्रेंज मतलब के अनयूजुअल, अनोखा। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंट लुक, जो थोड़ा सा, हाँ इसको बोल सकते हो असामान्य, जो सबसे मिलता ना हो, ठीक है, यूजुअल ना हो, जो वो चीज हम लोग बोलते हैं बिजार। ठीक है, तो इसका आपको बताना है साइनोनियम। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ये टिपिकल और यूजुअल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब क्या होता है, क्लोजली या तो फिर फैमिलियर। क्लियर? फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट क्या होता है भाई आपका, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है आपका, हैपनिंग ऑफन। ठीक है, तो फ्रीकिश का क्या होता है, अब दैट इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कौन सा हुआ, जो आपका क्या है, अनयूजुअल। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ,
वेरी स्ट्रेंज मतलब कि जो अनयूजुअल सिचुएशन हो आपका, तो उसको हम बोलते हैं बिजार सिचुएशन। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीकिश। ठीक है, फ्रीकिश, वेरी अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ये सब क्या है आपके साइनोनिम है बिजार के। बिजार के साइनोनिम आपके पास है, जैसे फ्रीकिश हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ओके, एबनॉर्मल के बाद अनयूजुअल हो गया। तो ये क्या चीजें हैं आपकी बेजार के सिनोनिम। अगर एंटोनियम की बात करूं मैं आपके पास, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल ये इसका एंटोनियम है। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद मैं आपसे बात करूं फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट भी इसका एंटोनियम है। उसके बाद यूजुअल, यूजुअल भी इसका एंटोनियम है। आपको ये देखने को मिलेगा बिजार वर्ड। ठीक है, बिजार वर्ड के रिलेटेड हमने एंटोनियम देख लिया, सिनोनिम देख लिया, बिजार का मीनिंग देख लिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से वर्ड्स का करेक्ट आपने चूज करना है जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बताएगा, आपको सेंटेंस से बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट बताएगा। द डैश द कार इज द डैश वी विल रीच, द स्लोवर द कार इज द सूनर वी विल रीच, द फैंसियर द कार इज the better we will reach, the costlier the car is the faster we will reach, the faster the car is the sooner we will reach। अब यहां पे क्या चीज आ रही है भाई, पहले हम लोग यहां देखेंगे स्लोअर। स्लोअर क्या है हमारे पास, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, नॉट क्विक या फिर नॉट फास्ट। ठीक है, मतलब कि ये धीरे चल रही है, स्लो चल रही है। ठीक है, तो यहां मतलब जल्दी या तेज नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास स्लोअर। सूनर क्या होता है, ठीक है, सूनर मतलब कि जल्दी जाना, जल्दी मतलब समय से पहले, फास्ट। ठीक है, अब जो स्लो चलेगा वो जल्दी कैसे पहुंचेगा, तो ये तो हमारा नहीं बैठेगा। नेक्स्ट फैंसी। अब फैंसी का मतलब तो सबको पता है, नॉट सिंपल, ऑर्डिनरी नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत कोई चीज लग रही है तो उसको हम फैंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कार फैंसी है तो उसकी वजह से क्या आप जल्दी पहुंचेंगे, बेटर मतलब कि ग्रेटर या फिर हाई डिग्री में, बेहतर ढंग से, अच्छे तरीके से, वो क्या है बेटर है आपके पास, तो अच्छे तरीके से जल्दी पहुंच जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। यहाँ अगर कॉस्टली गाड़ी है तो द फास्टर वी विल रीच, अगर जितनी आपकी कॉस्टली गाड़ी है, ठीक है, महंगी गाड़ी है, कॉस्टली मतलब कि एक्सपेंसिव चीज है आपकी, तो आप क्या करोगे, फास्टर का मतलब क्या होता है, एबल टू मूव और एक्ट एट ग्रेट स्पीड, तो वहां से आप जल्दी चल सकोगे। ऐसा तो नहीं है ना, गाड़ी महंगी है तो जल्दी चल पाओगे आप, क्या ऐसा होता है, नहीं ना होता। अगर आप फास्टर हो, तेज आपकी गाड़ी चलेगी तो आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज फोर्थ वन। ठीक है, फास्टर गाड़ी चलेगी तो ही आप सूनर पहुंचोगे। द फास्टर द कार इज द सूनर वी विल रीच। ठीक है, क्लियर, समझ आए। ये था हमारा आज का भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करे हैं आपके परफेक्ट 20 MCQs। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करना। आपको पता है हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने नीचे टेबल दे रखे हैं, आप जहां से रिवीजन कर सकते हैं आपकी जनरल इंग्लिश की। ठीक है, तो वो रिवीजन पर्पस के लिए याद से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस इंस्टा हैंडल चेक करना, यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, और ये आपका हमारा एक्स अकाउंट है जो फॉर्मरली ट्विटर, यहाँ पे डेली थ्रेड्स डाल देता हूं मैं आपको। जो भी कोई आपका यूपीएससी जेकेपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर जिसको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होती है, तो यहाँ पे जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा। ज्वाइन करना ना करना आप तक है। प्लस कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, पेपर डिस्कस करना हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो हमारा ये आज का सेशन है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें, तो आप लोग प्लीज डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।